सबको बुलाया है, कोई आटा लगा रहा है, कोई पूड़ियां निकाल रहा है, कोई भोजन परोस रही है। जानकी मैया को चिंता है, क्यों? क्योंकि अधूरा भोजन और वृद्ध गाय दाता के लिए हितकर नहीं होता है। किसी को भोजन कराएं तो तृप्ति से कराएं भैया, भोजन में ही तृप्ति का निवास है। जानकी मैया कहती, हे भगवान, कहीं मुझे अधूरा भोजन कराने का प्रायश्चित न लग जाए। सिद्धि बुद्धि पूड़ियां निकाल रही है, जानकी मैया भोजन परोस रही है और भोजन चलते चलते आज 28 दिन व्यतीत हो गए हैं। अब तो जानकी मैया घबरा सी गई और आकर के कहते हैं कि महाराज, मध्य मध्य जलम आचमनियम, भोजन के बीच बीच में जल भी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहते हैं, माता आधा तो हो जाने दो। हे भगवान, 28 दिन हो गए, भोजन अभी आधा हुआ ही नहीं। राम जी के इशारा को पाकर के अगस्त जी ने भोजन को विराम दिया। कहने लगे, मैया लाओ जल, अब जल पिया जाए। जानकी मैया ने हाथ इतने नहीं जोड़े, इतने लंबे जोड़े। बोले, महाराज, जब 28 दिन तक आप भोजन कर सकते हो तो जल न जाने कितना पिएंगे आप। और आजकल शहरों में तो बजरंगबली भैया 1-2 घंटे न लाते हैं। इतना जल हम कहां से लाएंगे? राम जी ने कहा कि आप योगी हो, इस युग में भोजन और अगले युग में जल। हो सकता है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु ने आज अगस्त जी का आवाहन कर लिया है, हे अगस्त जी, आकर के जल को आप पीते जाओ। दूसरा, बलराम जी शेष के अवतारी हैं, उन्होंने कुंडली लगा करके बैठ गए हैं। जितना भी जल था वह सब ब्रज के बाहर जा रहा है। जितना भी जल था, इधर इंद्र ने आज देखा है और इंद्र ने आकर के भगवान की दिव्य प्रार्थना करी है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं नहीं समझ पाया कि आप साक्षात नारायण हैं। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करो। और भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में श्लोक संख्या 4 से लेकर के 19 तक बड़ी मंगलमयी स्तुति को गाया है। विशुद्ध सत्तमो तव धाम शांतम तपोमयं भस्त्ररजस्तमस्को मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। आप विशुद्ध हैं, विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम, आप भक्तों के प्राण धन हैं। आप इस जगत के पालन करता, संहार करता और उत्पत्ति करता आप ही हैं। ते ग्रहणानुबंधा, आप हम पर कृपा करके इस दास पर भी कृपा कर दो। पिता गुरुस्तम जगतात्मधीषु, आप ही इस जगत के पिता हो, आप ही इस संसार के गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, प्रेम से कह दो जय सिया राम। आप ही इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जो भी इस संसार में हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी ही कृपा से हो रहा है। इंद्र कहता है, मुझे अब इस ब्रज में कुछ बना दो। कल मैंने चर्चा रखी थी कि भागवत में 2 अपराधी हैं, एक ब्रह्मा और एक इंद्र। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति को गाया है बाबूजी, 40 श्लोकों में, लेकिन ब्रह्मा को अनदेखा किया है। और इंद्र ने 19 श्लोकों में स्तुति गाई है, उसको मेरे प्रभु ने क्षमा किया है। सुखदेव जी ने कहा कि आखिर क्या कारण रहा है, तो मेरे प्रभु ने बताया, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारे भक्तों को हमसे मिला देता है, हमारे निकट ला देता है, वह चाहे 2 ही श्लोक में स्तुति गाए मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और जो हमारे भक्तों को मुझसे दूर कर देता
40 श्लोक नहीं 40,000 श्लोक भी गाए, मैं प्रसन्न होता नहीं। ब्रह्मा ने भगवान के बाल चुरा ले गए थे और इंद्र ने बारिश करी है, जो सभी ब्रजवासी आज गिरिराज जी के निकट आ गए हैं। उन्नत पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। किसी ने पूछ लिया भगवान से, अरे भैया तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई, कन्नी उंगली में? तो भगवान ने मालूम है क्या कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो। जो हमने माखन चोरी करी है ना, कुछ उसका बल बढ़ गया है। नहीं शर्मा जी कल खूब चकाचक माखन पिए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। सबकी कृपा से। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया तू छोटा है, कई दिन हो गए तुझे गिरिराज जी को उठाए, अब ऐसा कर कि तू जल जलपान कर ले। ला मैं इसको जब तक थीम लेता हूँ, थाम लेता हूँ। मानो ग्वाल कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं, और ना कन्हैया ने कभी ऐसा आभास होने दिया कि मैं भगवान हूं। ग्वाल वालों ने लकड़ियां लगाई, भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे को करी है, चट चट करके बहुत सारी लाठियां टूट गई। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला संहार, अरे लाला पकड़ अपने गिरिराज को। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया तेरी उंगली में इतनी शक्ति आए कहां से गई? कन्हैया ने कहा कि हमने आपकी शक्तियों को चुरा लिया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। मधुमंगल श्री रामा ने कहा, तभी तो मैं कहूं कि 2-4 दिन से हमें कमजोरी क्यों नजर आ रही है। राज को उठाया है, इंद्र ने बड़ी मंगल में स्तुति गाई है और ब्रज की महिमा को गाया है इंद्र ने। कहीं भी घूम आना भैया, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाए फिर वेणी नहा आओगे, कि 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाए बद्रीनाथ घूम आओगे। 40 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथ, चाहे जहां घूम आओगे। पर होंगे प्रत्यक्ष दर्शन, श्यामा श्याम जूते, वृंदावन सो आनंद और कहूं नहीं पाओगे। इंद्र कहता है, वृक्ष बना दो, लता पता बना दो, गाय बना दो। गाय जो बनाओ तो बनाओ श्री गोवर्धन की, मधुर दूध धारा से परिक्रमा लगाओ। गाय बना दो, कुछ भी बना दो। सरोखरपुर की गाय मत बना देना, इधर उधर डंडे खाते डोलना पड़े। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कुछ भी बना दो, पर वृंदावन का बना दो, गिरिराज का बना दो। संत जो बनाओ तो बनाओ इन दासन को, रसिकन को संग पाए दास भुवन जाऊंगो। वृक्ष जो बनाओ तो बनाओ श्री जीवन को, भक्तन को छाया और फल भी पाऊंगो। अनेक प्रकार से इन्होंने प्रार्थना करी। समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि आज हमें रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का भी आनंद लेना है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। आज सभी लोग तैयार होकर के चलेंगे सज धज करके। कहाँ चलना है? द्वारिका चलना है, और यहाँ से द्वारिका बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है, इसलिए जल्दी चलेंगे तभी पहुंचेंगे। सभी ब्रजवासियों ने आज गिरिराज के दिव्य शरण की ओर आए हैं। सभी ने आज गिरिराज महाराज की शरण ग्रहण करी है। गिरिराज धरण प्रभु तेरे
सेवा करते हुए बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज की शरण में
गिरिराज महाराज की जय। आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज के चरण और शरण ग्रहण करी है। भगवान की मंगलमयी लीलाओं को सुनने से हमारे अंतःकरण के जो विकार है, जो कलमस्ता है, वह सब भाग जाती है। भैया प्रेम से कह दो जय सिया राम। एक बार जरा सीधे बैठ करके भी कह सकते हैं जय सिया राम। हाँ प्रभु प्यारे, आगे एक समय की बात है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि एकादशी का पावन पर्व आया है। हर किसी सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, हर हिंदू को व्रत करना चाहिए एकादशी का। एकादशी के दिन यदि हम अन्न खाते हैं तो यूं समझ लेना कि हम पाप खा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा ग्रंथ कह रहा है। इसलिए एकादशी के दिन फल फलाहारी रह करके ही युक्ताहार विहारश्चा, फल फलाहारी रह करके ही आनंद ले भैया। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनो स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जन्माविशस। एकादश्यां निराहारः, भागवत के 29वें अध्याय 10वें स्कंद के यह पावन प्रसंग मिलता है। एकादश्याम निराहारः, निराहार का मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही नहीं है, खाना है लेकिन फल फलाहारी खाना है। और चावल तो खाना ही नहीं है भैया, प्रेम से कह दो जय सिया राम। नंद बाबा आज जल्दी जग गए हैं और जग करके यमुना में स्नान करने गए हैं। जैसे ही यमुना के जल में जाकर के प्रवेश किए हैं, तो मैं कल चर्चा रख रहा था आप लोगों के सामने, यदि हम रात्रि के समय में जल में प्रवेश करते हैं, उस समय वरुण देव भगवान का विश्राम का समय है, अपराध बन जाता है। नंद बाबा 2 बजे जाकर के यमुना में स्नान करने लगे तो वरुण के जो पहरेदार थे, जो द्वारपाल थे, जो उनके सेवक थे, वो आए हैं और नंद बाबा को बंदी बनाया है और बंदी बना करके वरुण लोक में पटक दिया है। इधर भगवान श्री कृष्ण जब सवेरा हुआ है, चारों तरफ खोजते हैं आखिर हमारे पिताजी कहाँ गए। कहीं जब नहीं मिले, यमुना के किनारे गए हैं, देखे हैं कि चरण पादुका हमारे पिताजी की है, ये वस्त्र भी हमारे पिताजी के हैं। हो ना हो यमुना में ही खुशी होंगे स्नान करने। आज अपने पिता की खोज करते करते बाल कृष्ण प्रभु पहुंच गए हैं वरुण लोक में और जाकर के देखा है नंद बाबा को वहां बंदी बना करके कोने पर पटक रखा था, एक किनारे पर पड़े थे। जैसे ही कन्हैया गए हैं, ओहो वरुण देव भगवान स्वयं चल करके आए हैं और नारायण की स्तुति गाई है। अजानता मामेकेन मूढ़ेन मकरवेदिना। हे प्रभु, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए? आप मुझे वहीं बुला लिए होते, वहीं आदेश दे दिए होते। नंद बाबा देख रहे, हे भगवान, हमारे कन्हैया की तो बड़ी जय जयकार है रही है, हमको बंदी बना करके डाल रखे हैं पिता को, और पुत्र की बड़ी जय जयकार हो रही है। प्रभु प्यारे, आज अपने पिता को वरुण लोक से ला करके वृंदावन में पुनः रखे हैं और उपदेश दिया है मानव मात्र के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले यदि हम जल में जाकर के प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमें वरुण देव भगवान के अपमान का दोष लग जाता है। इसलिए 4 बजे के बाद ही हम पवित्र जलाशयों में स्नान करें। और आगे चल करके एक बड़ा पावन करुण प्रसंग उन्होंने श्रवण कराया है। तरुण वृंदावन
बड़ा अद्भुत पावन उन्होंने प्रसंग श्रवण कराया है मेरे प्यारे, जो भागवत के प्राण कहे जाते हैं, जिन्हें हम लोग रास पंचाध्यायी के नाम से जानते हैं। बड़ा दिव्य प्रसंग है, आप लोग मन लगा करके श्रवण करेंगे तो आपको इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। प्रभु प्यारे, भागवत का यहाँ पर 10वें स्कंद का 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। पहले हम लोग समझे कि महारास किसे कहते हैं। महारास नाचने कूदने गाने का नाम महारास नहीं है भैया। यहाँ पर बहुत सारे लोग संशय भी करते हैं कि अरे देखो कैसा भगवान है, स्त्रियों के गले पर गलवैया डाल करके नाच रहा है, ये कैसा नारायण है। हम लोग समझे रास का मतलब होता है रसो वैसा इति रासा, जीव और ब्रह्म का मिलन ही महारास है। जीव और ब्रह्म का एकाकार हो जाना ही महारास है। जीव है गोपियां और ब्रह्म है मेरे बाल कृष्ण प्रभु। सुंदर वह रात्रि आई है कि भगवान पिता रात्रि ही सरदोत पुल्य मल्लिका, विचरल मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया उपाश्रितः, मेरे प्रभु ने शरद पूर्णिमा की वह पावन रात्रि जो अभी गई है, उसके बाद कार्तिक महीना ही लगता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। भगवान अपिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि का स्वयं निर्माण किए है। चंद्रमा 16 कलाओं से खिला हुआ है, प्रकृति खिल रही है। भगवान ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया है और योग माया का आश्रय ग्रहण करने के बाद आज मेरे प्रभु ने बाल कृष्ण ने सुंदर बंसी को बजाया है। मैं बता रहा था कि बंसी कौन है, साक्षात महादेव ही बंसी बन करके आए हैं। वंशस्थ भगवान रुद्र, साक्षात महादेव ही बंसी का रूप लेकर के बंसी के रूप में अवतरित हुए थे भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए। सुंदर बांसुरी का निनाद किए है कि निसम्य गीतो तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स्वयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निसम्य गीत तदनंग वर्धनम, निशा कहते हैं रात्रि को। गीतम यानी भगवान ने उस बांसुरी से बड़ा सुंदर मंगल गीत बजाने लगे हैं। और भागवत में तो वर्णन मिलता है कि ब्रज की हजारों गोपियां कोई भोजन बना रही थी, कोई अपने पति देव की सेवा कर रही थी, कोई कुछ काम में व्यस्त थी। जिस गोपी ने जिस हाल में बांसुरी को सुना है, सब कामों को छोड़ करके उस काम को वहीं पर त्याग करके और दौड़ पड़ी है भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई एक गोपी दुहन्त्योऽभिययो काश्चित् दोहं हित्वा ससुत्सुका। दुहन्त्यो, एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी।
और जैसे ही श्याम सुंदर की मुरली बजी है, उस दूध के पात्र को वहीं पर छोड़ दिया है। उस पात्र को वहीं पर छोड़ करके और जैसे अपनी माता को देख करके गाय का बछड़ा दौड़ पड़ता है, ऐसे ही दौड़ लगा दी है गोपियां। भागवत में वर्णन मिलता है, लिम्पन्त्या प्रम्रजोन्त्योन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं लिम्पन्त्या प्रम्रजोन्त्या। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, प्रेम से कह दो जय सिया राम, और बातें नहीं करे तो आपके लिए हित कर जाए। कोई गोपी अपने श्रृंगार करने में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही मेरे श्याम सुंदर की मुरली को सुना है, अस्त वस्त्र भरणास्त्रवः, उल्टा सीधा श्रृंगार करके पहुंच गई है। कोई गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही थी, मांगा है नमक राम रस, और बांसुरी में जब अपना नाम सुना है। जो गोपी भगवान की बांसुरी को सुनती है, वह गोपी सोचती है कि भगवान केवल मुझे ही बुला रहे हैं। सब कुछ त्याग करके भोजन करा रही थी, मांगा था राम रस पति देव ने, और खाण यानी चीनी दे करके भाग। कोई गोपी फुलका बना रही थी, रोटी बना रही थी, जैसे ही श्याम सुंदर की मुरली को सुना है, उस रोटी को वहीं पर छोड़ करके सर्वस्व त्याग करके दौड़ पड़ी है। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने नेत्र को खोला है, नेत्र बंद करके बांसुरी बजा रहे थे, जैसे ही नेत्रों को खोला है तो पहले देखा क्या, हजारों हजार गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं, हजारों हजार। भगवान ने पहले तो उनका स्वागत किया। भागवत में सुखदेव जी महाराज इस श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं कि स्वागतो महाभागः प्रियो किमु करवाणि वः व्रजस्यानाम् अयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम्, ब्रूता आगमन कारणम्। बांसुरी को जैसे ही सुना है, प्रभु ने कहा स्वागतम भो महाभागा, हे महाभागो, हे गोपियां, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका मैं वंदन करता हूँ। आप स्वागत के योग्य हैं, वंदन के योग्य है। प्रियम किम करवामि वः, लेकिन इतनी रात्रि को आप लोग यहाँ आई हो, ब्रजस्यानाम् अयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम्। लेकिन आपने अपने अपने परिवार को, आपने अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। एक स्त्री के लिए सर्वस्व उसका पति ही है भैया, प्रेम से कह दो राधे राधे। और आपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ठीक नहीं किया। गोपियां सोचती है, हे भगवान, यह तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी को कोई निमंत्रण कार्ड देकर के घर में बुलावे, और जब वह भैया आ जाए आपके घर में तो उनसे आप पूछने लग जाए कि भैया क्यों आए हो, कोई विशेष प्रयोजन। मानो गोपियां कहती हैं, अभी आपने बांसुरी में हमारा नाम ले लेकर के बुलाई हो, और जब हम आ गए हैं तो पूछते हो कि ब्रूता आगमन कारण। भगवान कहते हैं, हो सकता है दृष्टौ वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम
संस्कृत में राकेश कहते हैं चंद्रमा को। दृष्टम यानी देखना, दृष्टम वनम कुसुमितम। हो सकता है आप लोग इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रकृति के दर्शन करने के लिए आई हो, वन को देखने के लिए आई हो सकता है राकेश कर रंजितम, हो सकता है आप चंद्रमा के दर्शन करने के लिए आई हो। यमुना हो सकता है आप यमुना का दर्शन करने आई हो। भगवान कहते हैं लेकिन माता पिता पुत्र, आपने अपने माता पिता पुत्र का त्याग करके आई हो। पतयस जवा, आपने अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। विचिन्वन्ति यस्यन्तो माकरं बन्धु साद्वशम्। और यहाँ पर मेरे प्रभु ने स्त्रियों के लिए पति धर्म का सुंदर निरूपण किया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। बातें ना करें। आज आप भी अपने जिद पर अड़े हैं, भैया मैं गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण, आज 6 दिन से आपसे निवेदन करूं रहा हूं, भैया कथा प्रेम से सुनो। ये मनोरंजन की भावना को लेकर के मत चलना, ये आत्मरंजन का विषय है। लोगों ने इसे मनोरंजन बना जरूर दिया है। इसीलिए पहले ग्रंथ कृपा जो हुआ करती थी अब विलुप्त होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब इसे मनोरंजन तक सीमित रख दिए। नाचना गाना ही कथा, ऐसा आप लोगों ने मान रखा है। एक एक शब्द भगवान के मुख से निकलने वाली यह वाणी है। मैं यदि अपनी कथा सुनाने लग जाऊंगा तो आप लोग क्यों सुनेंगे भैया? यह कथा भगवान की है, इसलिए एकाग्र चित्त होकर के सुने, तब कुछ सुनाने का आनंद भी आए। वैसे भी मुट्ठी भर लोग हैं, उसमें भी 4-6 इधर बातें करे, 4-6 उधर बातें करे, ये मुझे बर्दाश्त होता नहीं। बुरा लगे तो लगता रहे आप लोगों को, क्योंकि कथा मैं करता हूं अपने आनंद के लिए। कथा करना मेरा बिजनेस नहीं है, कथा करना मेरा धन एकत्रित करने का लक्ष्य नहीं है। कथा मैं स्वांत सुखाए के लिए गाता हूं। पति धर्म का यहाँ पर सुंदर उन्होंने निरूपण किया है कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य घनो पीवा। यहाँ पर पतिव्रत नारियों के लिए बड़ा सुंदर मेरे प्रभु ने अपने मुख से उपदेश दिया है। दुस्सीलो, पति यदि शील स्वभाव का नहीं है, फिर भी जो स्त्री अपने पति को अपशब्द बोलती है, अपने पति का त्याग करती है, ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूं। लोके शोभिरपात की, भागवत के 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 25 आप नोट कर लेना, देख लेना।